जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि। प्रश्न 15वां देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों के योग क्रमशः S1, S2, S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 कोष्टक में है S2 माइनस S1। तो देखिए पदों का योग बोला है, मतलब इसमें फार्मूला दो होता है, एक तो D वाला, एक तो A प्लस एल वाला। तो दोनों से बन जाएगा, लेकिन A प्लस एल से बनाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 3 ठो समांतर श्रेणी लेना है। पहला में आपको n के बदले n ही लिखना है, दूसरा में आपको n के बदले 2n लिखना है, तीसरा में n के बदले 3n लिखना है। बाकी सब एक जैसे ही रहेगा। जैसे कि ये आपका ये है n/2 a प्लस एल होता है पदों का योग का। तो एक बार n के बदले n, दूसरा जब लेंगे तो n के बदले 2n लिखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तीसरा में n के बदले 3n लिखेंगे। तब यहां से देखिए लिखा है समांतर श्रेणी के, यहां से ये n पदों का योग पहला दिया है, n पदों का योग S1, यहां से लिख लेंगे। पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए, Sn बराबर n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है। अब लिखेंगे, दिया है n पदों का योग, n पदों का योग क्या दिया है S1। देखिए n के लिए S1, 2n के लिए S2, 3n के लिए S3, इसका क्या है S1। यहाँ पर आपको n पदों के योग का फार्मूला लगाना है, क्या है n/2 a प्लस एल। इसको जमा के लिख लेंगे, इसको S1 को पहले लिख देते हैं तो थोड़ा ठीक से रहेगा। S1 बराबर इसका फार्मूला क्या है n/2 a प्लस एल। क्लियर हुआ n पदों के योग का फार्मूला। तब यहां से हो जाएगा आपका, इसको लिख लेंगे समीकरण 1। दूसरा लिखेंगे 2n पदों का योग, 2n दिया है ना, तब ये हो जाएगा आपका 2n पदों का योग। तो यहां से सेम फार्मूला आपको लगाना है, 2n पदों का योग क्या दिया है S2, तो यहाँ पर S2 को पहले लिख लेंगे, इसमें भी S2 बराबर हो जाएगा, सेम फार्मूला में लगाना है, n के बदले 2n लिखना है, तो 2n/2 a प्लस एल, समीकरण 2। फिर लिखना है 3n पदों का योग, 3n पदों का योग, 3n पदों का योग क्या दिया है S3 दिया है, तो यहाँ से लिख लेंगे S3 बराबर n के बदले 3n लिखेंगे, तो 3n/2 a प्लस एल, एकदम सिंपल सा है, समीकरण 3। क्लियर हुआ, फार्मूला को बता ही दिया था। S1, S2, S3 आ गया। अब देखिए इसमें देखिए ये दिया है S3 बराबर 3 S2 माइनस S1, तो हम इसको लेते हैं राइट हैंड साइड को, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे, दिया है करके यहाँ लिख देना, क्या दिया है 3S2 माइनस S1, ये दिया है आपका। अब हमको इसको हल करना है, तो 3 का 3 रहेगा, S2 के बदले इसको लिखना है, ये वाला समीकरण 2 है। समीकरण 2 में देखिए S2, तो S2 का मान दिया है आपका 2n/2 और ये दिया है a प्लस एल, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर क्या दिया है S1, तो S1 के मान को लिखेंगे, जैसे ये आपका S1 का मान क्या दिया है, ये वाला दिया है n/2 a प्लस एल, ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में हो जाएगा a प्लस एल। देखिए 3, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे क्योंकि 3 दोनों के लिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है, देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल देंगे, तो कॉमन क्या है इसमें सब में, देखिए यहाँ से इसमें n/2 a प्लस एल है, इसमें भी देखिए n/2 a प्लस एल, इतना को देखिए, ये समझाने के लिए बोला किया हूँ। तो जो एक जैसे है वो कॉमन निकल जाता है, तो n/2 a प्लस एल कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखिए 2 माइनस, यहाँ सब कॉमन निकल गया, क्या बच गया 1, ये हो गया, इसको जमा के ये हो 3n/2, ये हो गया a प्लस एल, 2 में से गया 1, अब 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये हो गया, अब कितना हो गया 3n/2 a प्लस एल। तो 3n/2 a प्लस एल देखिए किसका मान है,
3n/2 कोष्टक में a+l किसका मान है, S3 का मान है। तो इसके बदले आप लोग क्या लिख सकते हैं, S3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, S3। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। शुरू में हम क्या लिखे थे इसको, 3 कोष्टक S2 - S1। इसको हम लोग हल किए तो क्या आ गया, S3 आ गया। ये लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट, या फिर प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, जो भी लिख। याद रखिए जो सिद्ध हुआ है उसमें उत्तर में लिखना है। सिद्ध हुआ वाले में सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, प्रूव्ड, प्रूव्ड दैट, यही सिद्ध करना था, ये सब आपको लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है। देखिए प्रश्न 16वां सवाल दिया है, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करना है, 3 ठो दिया है। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या। तो ये 3 ठो निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है कंपनी, तीसरा साल मतलब 600, पहला साल कितना है ये नहीं दिया है, तो उसी को निकालना है कि पहला साल कितना टेलीविजन टीवी बनाया। तीसरा साल कंपनी ने बनाया 600 टीवी। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसका हल करेंगे। ये हो जाएगा प्रथम वर्ष टेलीविजन लिखेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सर्वांतर D है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये समांतर श्रेणी भी बोला नहीं है, यहाँ पर तीसरे वर्ष टेलीविजन बनाती है, मतलब ये हो जाएगा तीसरे वर्ष टेलीविजन, मतलब टीवी कितना टेलीविजन बना रहा है, तीसरे वर्ष टीवी बनाती है, बराबर ही हो जाएगा आपका 600। 7वें वर्ष टीवी बना रहे हैं, 7वें वर्ष टीवी बना रहे हैं कितना, 700। अब यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक वर्ष, प्रश्न में ही देखिए, प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या वृद्धि होती है। सिर्फ इसको पूरा उतार देना है। प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में से टीवी में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो याद रखेंगे कभी भी अगर एक समान रूप से वृद्धि हो रहा है या एक समान रूप से कमी हो रहा है तो वह हमेशा क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। तो ध्यान देंगे, आप चाहे तो माना समांतर श्रेणी प्रथम पद व सर्वांतर डी है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है, तब देखिए तीसरा वर्ष है तो ये A3 का मान हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा A3 बराबर क्या हो जाएगा 600। ये 7वां वर्ष है तो A7 का मान हो जाएगा, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा 700। तो यहां से हो जाएगा आपका, देखिए A3 को आप लिख सकते हैं क्या, A3 को लिख सकते हैं A+2D, याद रखिए, तो बराबर कितना हो गया 600। इसको लिख लेंगे समीकरण 1। A7 को आप क्या लिख सकते हैं, A+60 बराबर क्या हो गया 700। इसको लिख लेंगे समीकरण 2। क्लियर हुआ। A3 है तो एक कम करके A+2D, A7 है तो एक कम करके A+60 बराबर 700। अब दोनों घटा देना है, एक में 2 घटाए चाहे 2 में 1 घटाए, तो यहाँ से कर सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, ये A+2D
और इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ प्लस रहता है तो घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा a + 6d बराबर ये क्या हो जाएगा 600 - 700। इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, तो यहाँ से हो गया आपका a + 2d, घटा रहे थे प्लस उल्टा माइनस, प्लस उल्टा माइनस बराबर, देखिए प्लस है तो असमान चिन्ह घटता है तो 7 में से 6 गया 1, तो 700 में से 600 घटाए 100 बचा, 7 बढ़ा है इसलिए माइनस। यहाँ से देखिए ये प्लस है तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, 6d और 2d ये माइनस है और प्लस है तो असमान चिन्ह घटता है तो 6 में से 2 गया 4d, 6 बढ़ा है इसलिए माइनस, ये माइनस 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d का मान निकालेंगे तो 4 कहाँ जाएगा इसके नीचे। अब 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका ये 100 को ये 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो 0, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25। तो इस प्रकार इससे कितना आएगा d बराबर 25। तो देखिए d का मान निकल गया, मेन हमको क्या चाहिए d का मान चाहिए और a का मान चाहिए, ये d का मान निकला तो d मतलब सार्वंतर। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, उत्तर एक जैसे ही आएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देखिए a + 2d बराबर 600, ये हो गया आपका a + 2d बराबर 600, ये कितना हो गया a का a रहेगा 2 का 2, d के बदले लिखना है 25, कोष्टक में लिखना बराबर 600, तो a प्लस हो गया 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 बराबर 600, 50 को पक्षांतर करेंगे प्लस उल्टा माइनस, तभी हो जाएगा आपका a बराबर 600 - 50 बराबर a बराबर हो गया 600 में से 50 घटाएंगे 550। तो a मतलब प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद मतलब पहला साल, प्रथम पद है मतलब पहला साल कितना टेलीविजन बनाती है 550, ये पहला का उत्तर है, क्योंकि पहला में बोला है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, तो चूंकि a मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम वर्ष कितना टीवी बना 550, तो ये पहला का उत्तर हो गया। अभी आगे और सॉल्व करना है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या कितना होगा 550। अब दूसरा को निकालेंगे 90वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, यहाँ से हो जाएगा दूसरा को निकालेंगे 90वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, यहाँ पर देखेंगे ये वाला तो दूसरा लिखा है, ये होगा आपका 90वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, तो कभी वा लिखा है 9वां 10वां 11वां 12वां, तो हमेशा फार्मूला कौन सा लगेगा a + n - 1 × d, हमेशा ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। वा जिसमें लिखा है उसमें याद रखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला आपको फार्मूला लगाना है an वाला, ये जो होता है an बराबर a + कोष्टक n - 1 × d, तो देखिए ये क्या हो जाएगा a का a रहेगा n के बदले क्या लिखेंगे 9 - 1 × d। अब a और d का मान हम निकाल चुके हैं, a और d का मान क्या निकाले हैं यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखिए d का मान क्या है 25, a का मान क्या है 550, किसी को रखना है तो ये हो जाएगा आपका d का मान हो गया आपका 25, d का मान 500, a का मान 550, 9 में से 1 गया 8 और d का मान क्या हो गया 25 हो गया, ये हो गया आपका 550 प्लस 9 में से 1 गया 8 और d का मान 25, तो हो जाएगा बराबर 550, गुणा करेंगे 25 गुणा 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 4, 8 दूनी 16 4 20, 200 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 750। क्लियर हुआ, ये क्या है 90वें वर्ष में बनाए गए ये टेलीविजन की संख्या, तो 90वां वर्ष कितना बनता है 750 टेलीविजन बनता है, ये इसका उत्तर है। तो फार्मूला ध्यान देंगे, यहाँ से ये 90वें वर्ष लिखा है तो आप डायरेक्ट इसको 9 है मतलब a + 8d ऐसा लिख सकते थे डायरेक्ट, क्लियर हुआ, तो भी बन जाता a और d का मान रखेंगे तो आ जाएगा है, तो ऐसा इसको लिख सकते हैं a + 8d, वैसे कुल मिला के वही चाहता है, देखिए a का ये 9 में से 8 8d ऐसे, तो a और d का रखेंगे उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इसका
दिया है तीसरा दिया, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। देखिए जहां पर भी कुल का बात होता है तो आपको एसएन वाला फार्मूला लगाना है, जिसमें 9वां 10वां बोला है उसमें एएन का फार्मूला है, तो इसमें कुल बोला है मतलब एसएन। तो यहाँ पर लिखना है तीसरा हो जाएगा, क्या बोला है, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या। प्रथम 7 वर्षों में बोला है, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या। तो कुल बोल दिया मतलब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, एसएन वाला लगाना है। एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n के बदले क्या लिखना है 7, क्योंकि 7 वर्ष बोला है तो 7/2 2 a का मान 550, n का मान 7 और d का मान 25। समझ में आया, मान को सही सही रखना है। तभी हो गया 7/2 कोष्टक लिखना है, यहाँ से गुणा करेंगे 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 की 0, 1 2 पंचे 10 और 1 11, 7 में से 1 गया 6, 25 का 25 ही रहेगा। ये हो गया 7/2, 1100 हो गया, गुणा करेंगे 6 पंचे 30 की 0, 3 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 15। अब दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया आपका 7/2, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 1100 और एक 1250, ये 1250 होगा। अब इसको भाग देंगे, 2 से 7 नहीं जाएगा, 2 से 1250 को कटाएंगे, तो ये हो गया आपका 1250, इसको 2 से भाग देना है, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा आपका। ये कट गया, 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 0 हो गया, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 625। यहाँ पर आएगा 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, ये 7 का 7 रहेगा, 7 का 7 और 2 से इसको कटा दिए तो कितना आ गया 625। क्लियर हो गया। तब ये हो जाएगा आपका 7 से इसको गुणा करेंगे आप तो 7 पंचे 35 की 5, कितना बचेगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7, हसीला 1, 7 छक्के 42, 1 43, तो ये कितना आ गया आपका 4375। ये क्या है, इसका उत्तर है। 7 वर्षों का हो जाएगा आपका 7, ये हो गया इसका उत्तर। तो बस इसमें आपको ध्यान देना है, कहीं भी वाह बोला है मतलब एन, कुल बोला है मतलब एसएन। और समांतर से कब होता है, मतलब कब होगा, जब एक निश्चित संख्या में कोई वृद्धि होगा या कमी होगा तब। जटाकटाह संभ्रम भ्रम